राजा बाबू वाली जिंदगी ना हमने जी और ना हम आगे दे पाए हैं। तो आई गेस ये हो गया, देखो हो ही गया ना, आम भी पक के बिल्कुल गुठली से अलग हो रहा है, तो अब और कितना बेचारा पकेगा। वाह। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो स्वागत है आप लोग का एक और नए ब्लॉग में। आज है संडे का दिन, दोपहर का टाइम हो गया है। आज मैंने लिया हुआ है किचन से ब्रेक। मैंने कल ही बोल दिया था कि भाई कल मैं पूरा दिन कुछ काम नहीं करूंगी, ना सुबह के टाइम ना शाम के टाइम, अपना खुद से देख लो। यार पता है क्या होता है कि घर में एक ही जैसा काम करते करते ना बहुत बोरिंग हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे कहीं स्टक हो गए हैं बिल्कुल। तो हमारे लिए भी जो हाउस वाइफ है, या आजकल थोड़ा सा फैंसी टर्म हो गया है हाउस मेकर, तो उनके लिए भी थोड़ा सा रूटीन चेंज होना बहुत जरूरी है। बहुत मोनोटोनस लाइफ हो जाती है, बिल्कुल एक ही जैसा काम करते 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 जितना शरीर नहीं थकता उससे ज्यादा दिमाग थक जाता है। तो बहुत लोग होते हैं ना घरों में, बहुत प्राइड लेते हैं इस बात में कि अरे मेरे हस्बैंड को तो चाय बनानी भी नहीं आती, हमारे बच्चे तो पानी भी नहीं बॉयल कर सकते। तो मुझे इस चीज में कोई सुख नहीं है भाई साहब। हस्बैंड को सबको बहुत सब कुछ आना चाहिए। बहुत ज्यादा कुछ ना आए तो एटलीस्ट सर्वाइवल फूड, बेसिक कुकिंग जो है ना, उतना तो जरूर आना चाहिए। तो खैर सनी भगवान की दया से वैसे नहीं है, और हम लोग ना ऐसे रेस भी नहीं किए गए हैं। बचपन से मैंने अपने मायके में भी और शादी के बाद ससुराल में भी मैंने हमेशा देखा है कि जितने घर के आदमी लोग भी होते हैं ना, उनका सब पूरा इक्वल पार्टिसिपेशन होता है घर के कामों में भी। तो राजा बाबू वाली जिंदगी ना हमने जी और ना हम आगे दे पाए हैं। तो सनी को भी ऑलमोस्ट सब कुछ बनाना आता है अच्छे से, ऐसी बात नहीं है, और बढ़िया बना लेते हैं। मतलब सब्जी वगैरह हुआ या कोई भी ऐसी चीज हुई, स्पेशली जो नॉनवेज की डिशेज होती है वो सब बहुत टेस्टी बना लेते हैं। तो कई बार तो हमारे यहाँ जो गेस्ट आते हैं या कोई भी आता जाता है तो उसको मेरे हाथ से ज्यादा सनी के हाथ का पसंद आता है। तो ऐसी कुछ स्टोरी है। मैंने कल ब्रेक मांगा तो आज मुझे ब्रेक मिला हुआ है, ना देना चॉइस भी नहीं है। तो आज मैं कुछ भी नहीं कर रही। चलते हैं रसोई में, दोपहर का टाइम हो गया, खाना खाने का टाइम हो गया। देखते क्या बना हुआ है, खाते हैं खाना। सनी और काना का तो हो गया। और भाई साहब ब्रेक लेने का ये मतलब नहीं है कि मैंने घर में कुछ भी काम नहीं किया हुआ है। आज हमारी जो हाउस हेल्प है वो गायब हो गई, शायद उनको भी पता चल गया तो मैं ब्रेक ले रही हूँ, तो उन्होंने भी ब्रेक ले लिया है। तो सुबह से मैं साफ सफाई में लगी हुई थी, और आप लोग को पता है जब खुद से करो ना तो 10 काम और निकल आते हैं। तो काफी डीप क्लीनिंग हुई, और जो काफी टाइम से जैसे चावल वावल साफ करके रखना था, स्टोर करके रखना था सारा, तो वो सारे काम मैंने निपटाए। टाइम टेकिंग काम होते हैं ये सारे, और जब घर का काम करते रहो ना तो इन सब ये चीजें साइड होती जाती, टाइम नहीं लगता इन सब चीजों के लिए। तो वो सारे काम निपटाए। तो ऐसे ऐसे करके तो दोपहर का टाइम हो ही गया कुछ ना कुछ करते करते। चलिए पहले खाना खाते हैं, फिर देखते हैं आगे और क्या क्या चीजें होती हैं। तो सनी की रसोई में आज ये खाना है भाई साहब। सनी के खाना बनाने का मतलब कि मसालेदार सब्जियां, उनसे सिंपल प्लेन भुजिया ये सब नहीं कुछ बनता है। तो राइस है, ये क्या कहते हैं, अरबी की सब्जी है। जो अरबी होती है ना, उसको कैसे भी फ्राई करके या कैसे बनाए मुझे नहीं मालूम, मैंने रेसिपी देखी भी नहीं, पर मसालेदार सब्जी है अरबी की। और साथ में ये सोया बड़ी है। मुझे ये अरबी उतनी ज्यादा पसंद नहीं है, पर इतनी इतनी बच रही थी सब्जियां तो मैंने ले ली है, जो खाई जाएगी खाई जाएगी। साथ में फुलके भी थे, एक बच रहा है, तो मुझे फुल्का नहीं खाना है, मैं राइस के साथ ही खाऊंगी। साथ में प्याज ले लिया है। तो चलिए करते हैं लंच, देखते हैं सब्जी कैसी बनी हुई है। आज तो दिया गया था मुझे रसोई से छुट्टी, पर बैठे बैठे बोर हो गई बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा आम का खट्टा मीठा अचार बनाते हैं। हम लोग के यहाँ गुड़चरा बोला जाता है, आप लोग के यहाँ क्या बोला जाता है बताइएगा, क्योंकि गुड़ से बनता है तो गुड़चरा बोलते हैं उसको। खट्टा मीठा सौदा बहुत मस्त टेस्टी लगता है खाने में। सारी तैयारी कर ली है। सबसे पहले सनी का दिखाती हूँ आज का कमाल, क्या क्या बनाया हुआ है। इधर सिगड़ी लगा दी थी, तो बाबा सिगड़ी पे बन रही है दाल मखनी। बहुत धीरे धीरे स्लो कुक हुई है, हल्के से कोयले लगा के रखे हुए हैं, स्लो कुक हो रही है, धीरे धीरे करके बन रही है। और इधर है पनीर की सब्जी। मैं और सनी तो खा लेते हैं दाल मखनी, पर कान्हा को थोड़ा होता है, तो कान्हा नहीं खाता है दाल मखनी, इस वजह से खाने के लिए फिर अलग से बनानी पड़ती है पनीर। ओके, अचार बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैंने बहुत जरा सा तेल डाल दिया है कढ़ाई में सरसों का। हम लोग के अचार जो कुछ भी बनता है सरसों के तेल में ही बनता है। हालांकि इस वाले में ज्यादा तेल नहीं लगता, बहुत जरा सा ही डाला मैंने इधर, बस ये तड़का देने के लिए। और आज इतनी कमाल की चीज हुई,
सनी गए थे सब्जी मंडी, तो ये आम लेके आए थे। काफ़ी बड़े बड़े से आम थे और खट्टे खट्टे हैं, तो इनका ना गुरचरा बहुत मस्त बनेगा, इसलिए मैंने कट करके रख दिया। खांसी बहुत दुखी कर रही है। तो इस वाले अचार में डलता है पचफोरन, तो मैंने सनी से बोला पचफोरन का मसाला बनवा लेना किसी किराने वाले से, मेरा मिक्स करके जो रखा हुआ था वो ख़त्म हो रहा था। तो वो भाई साहब ने पचफोरन में देखो धनिया डाल के दे दिया है और पीली सरसों काली सरसों सारी डाल दी है, और मेथी वगैरह डाला ही नहीं। हम लोग क्या जो पचफोरन मसाला बनता है ना बेसिकली वो ये होता है पचफोरन, जीरा, सौंफ, अजवाइन, मंगरेल और मेथी दाना, मंगरेल यानी कलौजी भी जिसको कहते हैं, और कुछ कुछ चीज़ों में जीरे की जगह राई दाना डलता है। तो जैसा रिक्वायरमेंट हो या जैसा टेस्ट होता है उसके हिसाब से ये और ये इसकी मतलब स्वैप करते हैं जीरे और राई में। बाकी ये 4 चीज़ें मस्ट होती हैं। और उसने पता नहीं क्या डाला क्या नहीं डाला, इसमें मंगरेल सौंफ दिख रही है, बाकी पीली सरसों, धनिया, 4 ही चीज़ हुई, अब पता नहीं क्या और डाला हुआ है। तो खैर ये वाला तो मैं अभी नहीं यूज़ कर रही, मैं सोच रही जब मैं अचार बनाऊंगी ना तब इसको यूज़ कर लूँगी। अभी तो सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए ले आई थी। तो ये इंग्रेडिएंट्स हो गए। लाल मिर्च भी ले ली है, इसको थोड़ा थोड़ा तोड़ देते, नहीं तो वो कई बार फूट जाती है बहुत तेज़ी से कढ़ाई में अगर बंद रहती है, तो ये समस्या होती है। हरी मिर्ची बहुत सारी ली है, पर ये मिर्ची तीखी नहीं है बिल्कुल, तो इसका टेंशन नहीं लेने का। और लहसुन ऐसे साबुत साबुत ले लिया, मेरे को ऐसे ही अच्छा लगता है, आप चाहें तो कट करके भी ले सकते हैं। आम है और इसमें डलेगा बहुत सारा गुड़ मीठा करने के लिए, तो इधर गुड़ भी है, बिल्कुल गाँव का देसी गुड़ शुद्ध एकदम। शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले मैं डाल देती हूँ लहसुन। लहसुन थोड़ा सा हल्का सा फ्राई हो जाए। आजकल ना गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो किचन में घुसते ही ऐसी भयंकर गर्मी होना शुरू होती है कि बस पूछो मत, हालत खराब हो जाती है। और ये वाला अचार मेरा बहुत फेवरेट है, स्पेशली जब मेरी मम्मी बनाती थी ना, मम्मी के हाथ का बहुत अच्छा लगता था। मेरे हाथ से उतना अच्छा नहीं बनता, और सच बताओ तो मम्मी के हाथ का जो टेस्ट था ना वो मुझे कभी किसी और के हाथ से आया भी नहीं। बचपन में तो मैं इतना खाती थी, मतलब मैं वेट करती थी कि मम्मी कब ये वाला अचार बनाए और कब हम खाएं। छिक्का लग गया मुझे। यहाँ जलन हो रही है, कुछ लाल लाल भी दिख रहा है। हल्का सा भून लेते हैं इसको। बस राई क्रैकल हो गई ना, इसके बाद अब आम डाल देते हैं। आम भी थोड़ा भुनेंगे अच्छी तरीके से, लाइक 5 मिनट 6 मिनट तक, या मतलब थोड़ा हल्का हल्का सा पक जाए, मतलब ऑलमोस्ट 50% कुक हो जाए, उस टाइप का भुन लेंगे इसको अच्छे से। उसके बाद फिर इसमें पानी और गुड़ डालेंगे। हो गया जी डन। मैंने काफ़ी बड़े बड़े पीस कट किए हैं, आप चाहिए तो छोटे छोटे पीस भी कट कर सकते हैं, और मेरे को ऐसे भी अच्छा लगता है। इसको अच्छे से भुनेंगे तेज आंच पे। जब तक आम उधर भुन रहा है तब तक ये देखिए, ऐसे हम लगवानी थी तस्वीर के पीछे लाइट, ये वाली 3-4 दिनों तक तो उतार के रखी रही। पता नहीं क्यों ये वाले कॉर्नर पे मेरे को लाइट कम लग रही है, वहाँ जैसे लग रहा है कि थोड़ा सा रह गया है ना, थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। और इधर है मटका, आजकल मैं इसका खूब प्रयोग कर रही हूँ। पानी मस्त एकदम, मैं पानी पीने के लिए ही बाहर आई थी, कितना मस्त है। हाँ, इसमें दही जमाई हुई है, और इधर मैंने दाल, उड़द की दाल और राइस भिगो के रखा है, डोसे का बैटर तैयार कर रही हूँ। तो कल हम यही खाएंगे लंच में, इडली या डोसा जो भी बनना होगा। पानी पी लिया जाए। मटके का पानी क्या मस्त लगता है। और जब से अभी भी खांसी तो मेरे को आ ही रही है, पर जब से मटके का पानी पीना शुरू किया है ना, थोड़ा 19-20 फर्क में दिखना शुरू हो गया है। तो देखते हैं 1 हफ्ते में क्या फ़र्क रहता है। अभी तो कल परसों रखा है, परसों से पीले 2 दिन हुआ है, इसका पानी बिल्कुल बंद कर दिया है मैंने। और भी तो बहुत सारी
अपराध हो जाते हैं ना, आइसक्रीम खा लेते हैं तो वो सब नहीं करना है। सारा ठंडा ठंडा सब कुछ छोड़ूंगी, देखती हूँ क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद आम भून जाए बस। आम देखिए अच्छी तरीके से भून गया। अब इसमें डालते गुड़। मैं ऐसे तोड़ तोड़ के डाल रही हूँ क्योंकि ये सारा गल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तुमको क्या चाहिए भाई? ये आए देखने अपनी दाल और थोड़ा सा डालते हैं पानी। मैंने इसमें पचफोरन का जो मसाला है वो बिल्कुल साबुत डाला है तड़के में। अगर आप लोगों को नहीं पसंद ऐसा खड़ा खड़ा मसाला तो इसको आप हल्का सा कूट के या ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। तो मैं डाल रही थोड़ा सा नमक और इसको करते हैं मिक्स अच्छी तरीके से। हो गई भाई दाल? कोयला डलेगा? ओके, गुड़ अभी इसमें गल जाएगा अच्छे से। आओ खड़बड़ खड़बड़ मत करो भाई, हम वीडियो बना रहा है। कोयला रिफिल कर रहे सिगड़ी में खांसी। बस इसको अब थोड़ी देर और पकने देंगे अच्छी तरीके से। आम मतलब मेरे को ना बिल्कुल गला हुआ नहीं अच्छा लगता, हल्का हल्का सा वो रहना चाहिए, टाइट सा ही रहना चाहिए। तो गैस हल्की सी तेज कर देते हैं, गुड़ पिघलने देते हैं। उसके बाद देखते हैं, अगर बिल्कुल सूखा भी नहीं चाहिए, हल्का हल्का सा रसा जैसा रहना चाहिए, ग्रेवी जैसा। तो देखेंगे अगर पानी की ज़रूरत बाद में और होगी तो डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। फिलहाल इसको अब अच्छे तरीके से पकने देते हैं। 20 मिनट लगभग हो गए, 20 मिनट के आसपास। और मेरे हिसाब से तो ये बन गया, क्योंकि अभी जब ठंडा होगा ना तो ये जो बहुत लिक्विड सा लग रहा है ये भी गाढ़ा हो जाएगा इसका टेक्सचर। तो आई गेस ये हो गया। देखो हो ही गया ना, आम भी पक के बिल्कुल गुठली से अलग हो रहा है। तो अब और कितना बेचारा पकेगा, फिर तो मिक्स ही हो जाना है। तो इसको कर देते हैं बंद। बंद करने से पहले थोड़ा सा मैं टेस्ट करूँगी, सिर्फ देखने के लिए कि नमक मिर्ची सब सही है कि नहीं है। यही बहुत सारा खदड़ आ रहा है, टेस्ट करके देखते हैं। इतनी अच्छी खुशबू भर गई है पूरे घर में ना कि क्या ही बताऊं। गुड़ है तो भाई साहब संभाल के करना पड़ेगा, नहीं तो जबान ना अगले 2 दिन तक कुछ और टेस्ट करने लायक बचेगी नहीं। इसलिए इसको ठंडा करना है पहले। सनी रख सकते हैं, एकदम जलता खोलता अपनी जबान पे, मेरे से नहीं होता। शाम को चाय पीते वक्त वैसे ही आज थोड़ी सी जल गया है मुंह मेरा, तो इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा सावधानी। वाह, कुछ चीजें तो मैं वाकई बहुत अच्छा बना लेती हूँ। ऐसे ही आप लोग भी बनाइए, मस्त बनेगा। बस अगर ये पचफोरन का जो मसाला है ये आप लोग को खड़ा नहीं पसंद तो इसको कूट के डालिए या ग्राइंड करके डालिए, और एकदम मस्त रेसिपी बनी है भाई साहब। इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ, दाल चावल के साथ जैसे भी खाइए, बहुत बढ़िया। एक बार और देख लीजिए। इसको ढक के छोड़ देते हैं, जब ठंडा हो जाएगा तो फ्रिज में डाल के रख देंगे। फ्रिज में रख के आप आराम से 15-20 दिन, महीना तक भी चल जाता है। क्या उतने दिन तक तो बचता ही नहीं है, इतने दिन तक मैंने कभी रखा नहीं है, मैं बता रही हूँ बस। उससे पहले ही खत्म हो जाता है। ये वाला अचार मैं इतने स्पीड से खाती हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ, तो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। ऐसे आई गेस 15-20 दिन चल जाएगा आराम से फ्रिज में। तो बस चलिए ढक के छोड़ देते हैं इसको। तो आम का बिल्कुल टेस्टी सा खट्टा मीठा टैंगी अचार बनके हो गया तैयार। रोटी पराठे के साथ तो बहुत ही मस्त लगता है, और मैं तो दाल चावल के साथ भी खा लेती हूँ और ऐसे भी खा लेती हूँ मुझे तो इतना पसंद है। तो हमारे यूपी बिहार में तो लगभग हर घर में इस सीजन में बनता ही बनता है। कोई बहुत यूनिक रेसिपी नहीं है, बहुत आम चीज़ है। लेकिन अगर आप जैसे डेली साइड रहते, जैसे मैं दिल्ली में रहती थी तो मैं ज़्यादा नहीं देखती थी सबके यहाँ बनते हुए। तो अगर आप उस तरफ हैं तो मस्त एकदम रेसिपी ट्राई करिए, बहुत बढ़िया मज़ेदार बिल्कुल बनता है। बनाइए, खुद भी इंजॉय करिए, घर में सबको खिलाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए आज इसी रेसिपी के साथ अपना ब्लॉग भी खत्म करती हूँ। फिर से मिलूंगी आप लोगों से एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए वीडियो देख रहे हैं, पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करिएगा। फिर मिलेंगे, बाय बाय।